हेलो एवरीवन, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में जानना शुरू किया है। तो आखिरी क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या देखा, हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे, फिर हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखे, और कुछ डेफिनेशन भी देखे। तो अब आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कुछ, फिर रिजल्ट्स देखेंगे कि सिचुएशन कैसा होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेडिंग देंगे ज्योमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री, और हेडिंग हो जाएगा, मतलब टॉपिक हो जाएगा इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल। इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल्स। इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहला क्या देखेंगे, तो हम लोग पहला देखेंगे जो सबसे कॉमन है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली यूज होता है वैसी जगह पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसमें एक हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ए बी सी। ठीक है, तो एक और यहाँ से एक बाइसेक्टर निकलेगा जो ए सी को 50-50 पार्ट में डिवाइड करेगा, उसका नाम रखेंगे डी। तो इसमें ये हो जाएगा कि इसमें एंगल बी इजिकल टू 90 डिग्री। ए सी हमारा क्या है, ए सी जो लाइन सेगमेंट है वो हाइपोटेनियस है, और ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, मतलब ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी, ये तीनों का लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, और डी क्या है, डी एक मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। तो हाइपोटेनियस का मतलब रूल क्या होता है कि हाइपोटेनियस होता है, पाइथागोरस का रूल क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली और ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मतलब हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिपलेट्स आते हैं कि मतलब ऐसा है कि अगर इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये अपने आप निकल जाएगा, ऐसा कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स देखते हैं। सम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखेंगे, जैसे कि 3, 4, 5। जो सबसे बड़ा रहेगा वो हाइपोटेनियस रहेगा, और बाकी जो है वो साइड वाले एंगल। 3, 4, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए।
तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 इक्वल टू 25। तो ये एक ट्रिपलेट हो गया। दूसरा ट्रिपलेट देखेंगे, दूसरा 5 12 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 और 5 का 25, तो ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा। उसी तरह अगला है 7 24 एंड 25, ठीक है। तो इसमें 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का 576, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये भी एक ट्रिपलेट में आता है। फिर उसी तरह 8 15 17 भी होता है, इसमें भी सेम हो जाएगा 8 15 17। फिर आएगा 9 40 41, ठीक है। अगला हो गया 11 60 और 61। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो गया 12 35 37, ये सब ट्रिपलेट्स है। अगर मान लीजिए इसमें तो कोई भी दो अगर आपको दिया रहा है तो तीसरा आप अपने आप लिख देंगे, सॉल्व करने का जरूरत नहीं रहेगा, आंसर सही आएगा, ठीक है। फिर हो गया 16 30, नहीं 16 के साथ कौन आता है 63 और 65 आता है, 63 65। फिर 20 21 और 29। फिर क्या हो गया 28 45 और 53। फिर अगला क्या हो जाता है 33 56 65, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा 6 8 10। फिर 15 36 और 39, ठीक है। और एक हो जाएगा 15 20 और 25, ये भी हमारा ये सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो अगला आ जाएगा क्या, अगला आ जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो ये बेसिकली एक तरह से बोला जा रहा है कि ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें मान लीजिए अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा 45 45 हो गया, क्योंकि दोनों एंगल सेम है मान लीजिए। तो हाइपोटेनियस क्या होगी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेनियस वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू मतलब कोई भी एक साइड, ठीक है। तो मान लीजिए ये डायग्राम हो गया, इसमें ये 90 डिग्री ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। अगर ये एंगल सेम है तो इसके सामने वाला लाइन और इसके सामने वाला लाइन भी साइड भी सेम हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो हो गया है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा जो कंडीशन होगा कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब साइड का जो छोटे वाले साइड है उसका हो जाएगा। अब छोटे वाले मतलब इन दोनों में छोटा नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ठीक है। छोटे वाले साइड मतलब इन दोनों में छोटा नहीं, क्योंकि ये दोनों के साइड सेम है। छोटा वाला मतलब इसके कंपेयर में जो छोटा है ये दोनों है तो उसका मतलब इसमें हो जाएगा कि हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC है, नहीं BC है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू √2 AB या √2 AC, नहीं AC नहीं BC हो जाएगा ना, हाँ। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री 90 डिग्री का ट्रायंगल थ्योरम।
ठीक है। अब अगला थ्योरम देखेंगे तो वो है, तो अगला हम जो देखते हैं वो कौन सा थ्योरम है, वो है, अभी तो 45 45 90 डिग्री, अब देखते हैं 30 60 90 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा जिसमें ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसमें ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि 30 60 और 90 डिग्री का है। तो इसमें ये हो जाएगा कि 30 डिग्री जो उसके अपोजिट साइड जो है, मतलब 30 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड जो है ये वाला, ये हाइपोटेनियस की लंबाई का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी इजकल टू 1/2, नहीं हाफ हो जाएगा ना, तो ए बी इजकल टू ए सी बाई 2, और ये 30 डिग्री का अपोजिट है, और 60 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड है वो √3/2 हो जाएगा इसका, ए सी का, हाइपोटेनियस का। तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी एंड बी सी इज इक्वल टू √3/2 ए सी। 30 डिग्री के सामने जो साइड आ रहा है वो हाफ हो गया हाइपोटेनियस का, और 60 डिग्री का अपोजिट जो लाइन आ रहा है वो √3/2 हो गया हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:, ए बी 2 हो गया, और फिर ये हो गया, तो ये तो इनका रेशियो हो गया, ठीक है। अब अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम क्या कह रहा है, अगला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और हेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और हेल्स थ्योरम, ठीक है। तो हेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है किसी भी एक पैरेलल लाइन से किसी भी एक साइड पे, ठीक है। तो जो उनका डिवाइड होगा वो प्रोपोर्शनली इक्वल रेशियो में होगा, मतलब कि ये एक ट्रायंगल है, हमने एक पैरेलल लाइन खींचा बॉटम के पैरेलल में, तो क्या हो गया, ए बी सी है, डी और ई है, तो ये पैरेलल लाइन हुआ इसके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी जो है इक्वल टू ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, मतलब जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो सेम है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। यहाँ से डिवाइड करें या यहाँ से डिवाइड करें या उसको यहाँ से डिवाइड करें तो भी सेम रेशियो आएगा, या फिर ऐसे डिवाइड करें तो भी सेम आएगा, ठीक है। ये हेल्स थ्योरम रहता है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है कि कोई भी एनी लाइन पैरेलल टू वन साइड of A
ट्राइंगल divides the other two sides proportionally. ठीक है, यहाँ पे DE जो है पैरेलल है किसके, B और C के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ये पहले लाइन है ना, या तो और AD बाई DE इज इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई AC। ठीक है, यही इक्वल किसके होगा, यही इक्वल हो जाएगा AE बाई AD बाई DE इज इक्वल टू AB बाई BC, फिर AE बाई DE इज इक्वल टू AC बाई BC। ठीक है, ये तीन इसके हो जाएंगे। तो कह रहा है AD बाई DE, ठीक है, इक्वल टू AB बाई BC। ठीक है, मतलब ये बाई ये, फिर AE बाई DE इज इक्वल टू AC बाई BC, मतलब ये बाई ये। ठीक है, ये तीन हो गया। अब आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पे। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम अभी ये कहेगा, कुछ तो कहेगा, पर देखते हैं पहले। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके एडजेसेंट दोनों साइड को उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, तो वो जो लाइन है वो तीसरे साइड का पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ना, नाम क्या है, A, B और C। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है और एक यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, अगर हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट साइड है, इनका मिड पॉइंट जो उसको आपस में ज्वाइन कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो जो ये मिड पॉइंट आया इसको नाम दे देंगे D और E। तो ये मिड पॉइंट जो है वो B और C के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी होगा कि AD इक्वल टू DB, AE इक्वल टू EC। ठीक है, तो इफ DE नहीं, ऐसे नहीं, इफ D इज मिड पॉइंट of AB and E is midpoint of AC, then DE is parallel to BC in triangle ABC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, therefore AD is equal to BD and AE is equal to EC। ठीक है, ये हो जाएगा, ये था मिड पॉइंट का। अगला आता है एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम,
तो एपोलोनियस थ्योरम में मीडियन के बारे में बात होता है। ठीक है, तो मीडियन के बारे में बात ये होता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, बी और सी इसका बेस है, तो बेस के परपेंडिकुलर एक ए से ए वर्टेक्स से मीडियन खींचते हैं जो BC को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो इसमें कहता है कि जिस वर्टेक्स से आया है मीडियन, उसकी दोनों साइड्स का स्क्वायर इक्वल टू होता है ट्वाइस द सम ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस हाफ द बेस थर्ड साइड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें से आया एक, यहाँ से आया एक मीडियन जो कि इसको बराबर पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे नाम दे दिए डी। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो गया और ए डी हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ थर्ड साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्वाइस द सम ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस हाफ द थर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ हाफ द थर्ड साइड, मतलब इसका हाफ क्या होगा, बी सी का बी डी या फिर डी सी मान लें, तो हम लोग बी डी मान लेते हैं, तो बी डी का स्क्वायर। ये हमारा एपोलोनियस थ्योरम हो गया। ठीक है, अब आता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो एंगल बाइसेक्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है, ए को बाइसेक्ट किया गया, तो बाइसेक्ट किया तो हाफ नहीं करेगा, तो ए बाइसेक्ट की जो थर्ड साइड पे लग रहा है, ठीक है, तो वो थर्ड साइड को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि वो उनका जो रेशियो है वो मतलब रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के बराबर हो जाए। मतलब कि जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये एंगल है। अब एंगल बाइसेक्टर आया, इसने एंगल को डिवाइड किया यहाँ पे, ठीक है, एंगल हो गया डिवाइड, मतलब बाइसेक्ट हो गया, ये हो गया डी। तो इस बी डी बाई डी सी का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा ए बी बाई ए सी के। ठीक है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो थर्ड साइड को इस रेशियो में डिवाइड किया कि वो ए बी बाई ए बाकी के दो साइड के रेशियो के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो एक और इसमें डिवाइड किया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस करेंगे तो जो मीडियन जो मतलब बाइसेक्टर है उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मतलब बी डी इंटू ए सी, ठीक है, स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे इससे, ए बी इंटू सी डी या डी सी बोले, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जो बाइसेक्टर है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल का मतलब थ्योरम है।
इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल भी होगा। दिल है तो दर्द भी होगा। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। तो इसमें कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल जो ट्रायंगल है उसके बाहर जो एंगल बन रहा है उसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर बनाए तो एंगल से बाहर आएगा। तो वो जो एंगल बाहर आ रहा है, ठीक है, और जो एंगल आ रहा है उसके अपोजिट जो साइड है, ठीक है, वो इस रेशियो में डिवाइड होगा कि उसके रेशियो के बराबर उसके बाकी जो दो बचे हुए साइड्स है उनका रेशियो आए। थोड़ा मुश्किल है, फिर देखते हैं कि मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ से इसको हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आएगा। अब एक्सटीरियर एंगल को हमने डिवाइड किया, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे टाइप का बनाते हैं ताकि इसमें पेज में हो जाए। तो इसमें अगर हम बनाए तो ऐसा बनेगा, ये एक बना। अब हमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर आएगा जो कि इसमें ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। ये है ए बी सी और ये आया ई, और ये जो एक्सटेंड हुआ इसको डी मान लेते हैं। तो पहले जो था हमारा ये था एंगल, अब उसको हम बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट किया तो इसके अपोजिट वाला कौन सा पार्ट है, ये बी ए ई वाला जो लाइन है ये इसके अपोजिट है। तो इसका रेशियो मतलब बी ई बाई ए ई, तो इसके अपोजिट तो ये है ना, मैं देखना एक्सटीरियर एंगल वाले लाइन से है बी ई, क्योंकि ए ई बाई बी ए बी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें ई हमें हट जाएगा। तो बी ई बाई ए ई ऊपर हमेशा बड़ा रखेंगे इज इक्वल टू, अब ए सी और बी सी में बड़ा कौन है बी, तो बी सी ऊपर जाएगा बी सी बाई ए सी, ठीक है। तो इसमें जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल कहीं था, क्या करता है, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है, बी ए ई वाला, इन द रेशियो ऑफ अनदर टू साइड, रेशियो ऑफ अनदर टू साइड और रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो उस एंगल के अपोजिट साइड के रेशियो में बाकी के दो साइड रिमेनिंग साइड को डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि बी ई डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ यूजफुल रिजल्ट की सिचुएशन दिए जाएंगे, उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। कुछ आज देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या है, फर्स्ट में
ये सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल if in triangle ABC if the bisector of angle B and angle C meet at O, मतलब bisector of angle B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ पे मिला O पे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ठीक है। और ये एक एंगल बनेगा, तो मीट हो तो फिर क्या होगा, तो एंगल BOC ये वाला इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। एंगल A बोले या फिर एंगल BAC बोले, A मतलब एंगल ये वाला, एंगल A एंगल ये, तो ये कितना हुआ, इसमें इस जो दिया मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री मतलब 105 डिग्री, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा क्या कह रहा, तो दूसरा क्या है, दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो ये दूसरा डायग्राम का है, पहले ये ट्रायंगल आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए है ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है DE और ये O हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC इफ साइड AB एंड AC प्रोड्यूस टू D एंड E रेस्पेक्टिवली, मतलब इंक्रीज हुआ, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC एंड ECB इंटरसेक्ट एट O, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो एंगल BOC क्या होगा, तो एंगल BOC जो होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा। तो इन ट्रायंगल ABC AB extends to D and AC extends to E. Now angle DBC, no, the bisector of angle, the bisector of angle DBC and angle ECB meets at O, then angle BOC, तो एंगल BOC क्या है, एंगल BOC ये है, इजिकल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A, एंगल A क्या है BS, मतलब अगर एंगल 30 का एंगल BOC क्या होगा 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 75 होता है, एंगल BOC 75 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा क्या है, तो ये हमारा एक वाहियात ट्रायंगल बना था, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक यहाँ से 90 डिग्री पे कटा, 90 डिग्री है नहीं, ये आया 90 डिग्री और एक ये आया कहीं पे भी, नेमिंग क्या होगा
ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ए डी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया डी और ई एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर बीच में रहना चाहिए, ज़्यादा इधर तो जाना नहीं है। तो डी जो है ए डी है जो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बी ए सी एंड एंड ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, देन एंगल डी ए ई कितना होगा? तो डी ए ई मतलब डी ए ई इसको पूछ रहा है, ये हो जाएगा एंगल ए बी सी माइनस ए सी बी, ये दोनों एंगल का डिफरेंस का हाफ। ठीक है, तो अब ए डी ट्रायंगल बाइसेक्टर है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो एंगल डी ए ई क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं, ये सब यूजफुल है कि अगर ऐसा दिया हो तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो फोर्थ में भी ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। तो सबसे पहले ए बी सी, अब यहाँ से देखेंगे तो ये एक्सटेंड होगा कहाँ तक? डी तक। ठीक है, और बी सी प्रोड्यूस डी तक, और ए ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है ए ई। तो ए ई यहाँ से आएगा एंगल बाइसेक्टर जो कि आगे तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये सी ये ई आ गया, ए ई एंगल बाइसेक्टर। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, पर दिख नहीं रहा है, पर ऑलमोस्ट यही है। फिर ये है और ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी इफ बी सी इज extend to D and AE is angle bisector of angle A, then क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, मतलब ए बी सी ये एंगल प्लस एंगल ए सी डी ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए ई सी। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एंगल ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? अगले में फिर एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हुआ ए बी सी। अब सी को एक्सटेंड करेंगे हम लोग कहाँ तक? डी तक। ठीक, अब जो ए सी डी एंगल है, ठीक है, और एंगल ए बी सी है, दो एंगल। तो ए बी सी पे एक बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे। तो ए बी सी जो लाइन उसको बढ़ा दी डी तक,
तब एंगल ए बी सी को बाइसेक्टर खींचेंगे और एंगल ए सी डी से एक लाइन जाएगा जो कि मीट करेगा ई पे। ठीक है, मीट किया, तो जहाँ मीट किया उसका नाम क्या हो गया ई। और जो लाइन से गया है ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एक्सटेंड्स टू डी। ठीक है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी डी मीट्स एट ई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल बी ई सी वो क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। मतलब कि ये जो एंगल है वो इसका आधा है। ठीक है, मतलब ये जो है वो इसका डबल है। तो ये 2 है, तो ये 2 इधर कर देंगे तो ये एंगल बी ए सी इजिकल टू 2 इंटू ये अगर 30 है तो ये 15 है, ये 90 है तो ये 45 है, ये 200 है तो ये 100 है, जो कि प्रश्न नहीं है। ठीक है, अभी अगला देखते हैं 6th नंबर। तो 6th नंबर क्या है। ठीक है, 6th नंबर एक एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बात है। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है कि एक्यूट ट्रायंगल है। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक एक्यूट ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें ए डी एक परपेंडिकुलर है किस बी सी पे, बी सी पे बोले या अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा यहाँ पे जिसका नाम है डी। तो अब ये क्या होगा। ठीक है, तो इसमें है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और एंगल ए। ठीक है, देन जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब राइट एंगल तो है नहीं, इतना तो होगा नहीं, माइनस 2 इंटू बी डी इंटू डी सी इंटू बी सी। ठीक है, क्योंकि ये तभी लागू होगा जब एंगल बी 90 डिग्री से कम होगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले पे आते हैं, तो अगला क्या कह रहा है, तो अगला क्या है 7th। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे और ये किसके बारे में, ये ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा, ये लाइन जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये आएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल का हो गया ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ से एक डी आएगा इसके परपेंडिकुलर, डी आएगा इसके परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से लाइन आके इसमें ज्वाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया उसका नाम क्या हो जाएगा, डी, जो कि परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है बी और सी। ठीक है,
तो इसमें हो जाएगा, लिख लेंगे इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ए बी सी AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, पर BC तो छोटा पड़ गया, तो BC इज एक्सटेंड टू D टू मीट द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मिलने के लिए इसे बढ़ाया गया। ठीक है, तो बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए उसमें माइनस है क्यूब वाले में, क्योंकि अंदर में एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू BD इंटू BC। इसमें भी था BD इंटू BC, इसमें BD इंटू BC। यहाँ पे क्या है कि एंगल B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक्यूट एंगल पढ़ा, ऑब्ट्यूज पढ़ा, तो राइट एंगल को कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब नंबर आता है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसका आएगा, ये ट्रायंगल होगा, इस पे एक परपेंडिकुलर जाएगा इस लाइन पे। ठीक है, और ये भी एक परपेंडिकुलर होगा। तो नाम क्या है, A B C एंड D। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इज हाइपोटेनियस। एक यही ट्रायंगल जिसे पाइथागोरस लग सकता है इस अच्छे से, एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स B। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे, एक फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे। तो पहला फॉर्मूला BD का, तो BD इज इक्वल टू AB इंटू BC, AB इंटू BC डिवाइडेड बाई AC। ठीक है, तो ये BD का फॉर्मूला हो गया। सेकेंड AD का फॉर्मूला, तो AD इज इक्वल टू, AD क्या है, ये है, AD इज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC। AB का स्क्वायर मतलब AB इंटू AB डिवाइडेड बाई AC। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरा क्या है, CD के बारे में। तो CD अब AD इज इक्वल टू था AB स्क्वायर बाई AC, CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC, BC स्क्वायर बाई AC। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, तो 1 बाई BD स्क्वायर, 1 बाई BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई AB स्क्वायर प्लस 1 बाई AC स्क्वायर, 1 बाई AB स्क्वायर प्लस 1 बाई AC स्क्वायर, नहीं AC नहीं AB BC स्क्वायर। ठीक, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो मान ली इसी में तो BD तो मीडियन का भी काम करेगा, तो मीडियन जो हो गया वो उसका हाफ होता है। ठीक है, तो मीडियन है, तो ये हाफ हो गया, तो ये जो है इस लाइन को, इसको इसको और इसको फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है,
तो इसको भी लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC मीडियन मतलब दो इक्वल पार्ट में किसी को भी डिवाइड करना टू दी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। मतलब BD इज इक्वल टू फिर क्या बोलते AC/2 फ्रॉम अबव फिगर ठीक है। अब आते हैं दूसरा में जब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बातें हो रही है। अब आ गए 9th एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरल फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है और ये इसका ABC और ये इसका हाइट है जो कि परपेंडिकुलर है और D है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है? BC, हाइट क्या है? AD। फिगर के हिसाब से हम बनाए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं 10th नंबर, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? स्केलिन ट्रायंगल में भी सेम होगा, बस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था वो नहीं होगा, ABC। अब जो वर्टेक्स है उसके साइड A होगा, ये B होगा और ये C होगा। तो इसमें क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू R इंटू S इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 इंटू R। अब S क्या होता है? S होता है इसका सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाई 2। और यहाँ पे एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल R इंटू S इज इक्वल टू ABC का सम डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक, अब यहाँ पे ABC क्या है? ABC आर साइड्स। ठीक है, S सेमी पेरीमीटर, स्मॉल आर इन रेडियस और कैपिटल आर सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस मतलब यहाँ से इसका सेंटर से यहाँ तक, मतलब BC/2 कर देंगे तो वो हमारा सर्कम रेडियस आ गया। इन रेडियस मतलब यहाँ से सेंटर जहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर आगे मीट होगा उसको बोलेंगे इन रेडियस। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये है 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। ठीक है, एज पर दी फिगर हो गया। अब अगला देखते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड बराबर होते हैं। ए बी है, सी है। अब इसमें एक परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डी। ठीक है, ये और ये बराबर ए और इसको बी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। ठीक है, बी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या हो गया, बी बाई 4 ये बी बाई 4 इंटू √4a² माइनस b²। ये इसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखेंगे कि इसी में ट्रायंगल ए बी डी इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। डी ये है, तो ये पॉइंट डी है, सी डी एस डी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बोले, मीडियन बोले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 13th नंबर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है √3/4 साइन स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड बराबर हो, ए बी सी, और फिर ये एक आए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको नाम देते हैं हम लोग डी का। और ये और ये इक्वल है, तो इक्वल है तो तीनों का साइड का मेजरमेंट सेम हो जाएगा, ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, और हाफ इंटू बी सी क्या हो गया, ए इंटू √3/2a इक्वल टू √3/4 इंटू a²। अब √3/2 कहाँ से वो निकल जाएगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी सी का तो ये आ गया, ए डी चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, तो a² इज इक्वल टू AD² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD² इज इक्वल टू a² माइनस a/4, a²/4।
तो एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस a² डिवाइडेड बाई 4 AD²। ठीक है, क्या हो गया? तो AD² हो गया 4a² माइनस a² बाई 4, ये हो गया 3a² बाई 4 AD²। तो वहाँ से ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? ए ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एडी क्या है? एडी भाई एल्टीट्यूड बोले, मीडियन बोले, बाइसेक्टर बोले, एंगल बाइसेक्टर बोले या परपेंडिकुलर बोले, सबसे सेम है। ठीक है, अब इसी में आता है इन रेडियस और सर्कम रेडियस। तो उसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारा इन रेडियस हो गया। इन रेडियस के लिए अभी पूरा नहीं है, और यहाँ पे सर्कम रेडियस के लिए। ठीक है, तो इन रेडियस में इस पे एक आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर के सेंटर से ही एक और सर्कल बन जाएगा जो इन तीनों पॉइंट को टच करता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब इधर का तो हो गया, अब इधर का एक सर्कल हो जाएगा। पहले सर्कल बना लेते हैं, फिर जो अंदर करना हो करते रहेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक ट्रायंगल होगा, एक इन रेडियस का है, एक सर्कम रेडियस का है। इन रेडियस और एक है सर्कम रेडियस। ठीक है, अब इसमें नेमिंग कर देते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, और ये सेंटर में इसका ओ है। यहाँ ए है, बी है, सी है, इसमें भी तो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानेंगे। डी है, और फिर यहाँ पे इसका भी सेंटर होगा, ओ है। ठीक, तो ये जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये जाएगा जो, वो आर कैपिटल आर है, और यहाँ से जो ये जाएगा, गलत हो गया, यहाँ से ये जाएगा वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 इंटू हाइट, 1/3 इंटू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइट क्या है? साइड बाई 2√3।
हाइट एडी है, एडी निकालना होगा। तो इसमें और इसका क्या हो जाएगा 2/3 इंटू हाइट इजकल टू साइड बाई √3। ठीक है, तो ये जो O है से D तक जो ने अलग कलर है OD इन रेडियस। ठीक है, अब इसमें OA जो ये कलर है वो क्या है सर्कम रेडियस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास।